प्यारे दोस्तों, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। क्या सोच विचार है उनके दिल में, क्या किस तरह की थिंकिंग चल रही है, किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना, बात हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इज़ दी अनदर इशू। बट हम देखने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थाती पे ध्यान मत दीजिएगा, पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कोई पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, किसी का सेपरेशन ही हो गया लाइक दैट। किसी की बातचीत चल रही है बट इन एंड आउट चल रहा है, पार्टनर का कभी आता है बात करता है नहीं करता, तो आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड किसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो उन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हम पहुंचे हैं इस रीडिंग के अंदर। सो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो, फॉलो नहीं किया फटाफट से कर लो, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू रीडिंग। जितना ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको मिलती जाएंगी क्लैरिटी। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या है। अब डिवाइन को नहीं पता कि आपका पार्टनर कौन है, तो फटाफट से लीजिए उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और जानिए उनके बारे में कि क्या सोच रहा है वो इंसान आपके लिए, क्या है उसके दिल दिमाग में। चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ठीक है, चलिए। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास हायरोफेंट्स का कार्ड आ गया। अरे बाप रे, काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको लाइफ की। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे क्या लग रहा है जो कार्ड्स कह रहे हैं यार। हम क्या कहेंगे। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इवन अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स विद योर लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एनर्जी मतलब एनर्जाइज होके मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। फर्स्ट कार्ड हमारे पास हायरोफेंट का आया है। ये बंदा कहीं ना कहीं लूप में अपने घर वालों के हिसाब से चलना चाह रहा है। ठीक है ना, इसकी माइंडसेट बहुत मतलब सॉलिड मुझे लग रहा है। अभी इसने आपको जो भी बोला है या जो भी कहा या करा है ना, इसमें बिल्कुल पक्का है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, यही चलेगा, इस तरह से ही होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी गलतियाँ या मतलब मीन में एक निकालता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट द राइट पर्सन। एंड अगर सिंगल हो तो मतलब रिलेशनशिप चलाने के लिए या शादी करने के लिए घर वाले नहीं मानेंगे। एंड सही नहीं है, मतलब और आपकी बात बात में लड़ाई झगड़ा होता है। सो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ठीक है ना, इसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या इस चीज़ में इसको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। साथ में अगर मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हो, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, हायरोफेंट्स का कार्ड ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की फ्रेंड कह रही हूँ, आपके पार्टनर की जो है वो हस्बैंड की तरफ से हो सकता है, वाइफ की तरफ से हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है, होने के चांसेस हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो इंसान है उनकी बात ज़्यादा सुनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको फैमिली से फ़ायदा है। वो उनको छोड़ के कुछ नहीं करना चाहता। हो सकता है अब इसने पास्ट में काफ़ी बड़े बड़े आपसे वादे किए हों कि हम साथ रहेंगे, ये है वो है, अलाना फलाना धमाका। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये सिंगल है तो इसको पता है कि इसके कस्टम्स क्या है, इसकी चीज़ें क्या है। उससे बाहर जाके शादी करना थोड़ा सा मुश्किल है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये आपको लेके कि इसे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आप सही इंसान हो नहीं हो। और अगर डेफिनेटली इसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ अगर है और उसमें प्रॉब्लम है, तो इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, अभी जो इसकी मेन प्रायोरिटी है वो है इसका घर परिवार। ठीक है ना, उस पर ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा आपकी शुरू हो गई है कुछ इस तरह से। सो वो कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर चाह रहा है कि वह घर वालों के हिसाब से शादी कर ले। ठीक है, और आपको लेके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, तो वो किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे। दूसरी बात, इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी दैट फैमिली से भी कह सकते हैं, और फैमिली के पैसे से भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा डबल माइंड होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करता है आपको, आपके लिए, बट वो उस हिसाब से दिखाता नहीं है। ठीक है ना, उस रास्ते उस दोराहे पे खड़ा है कि इसे पता नहीं इसे कहाँ जाना है। तो इसको ये है कि चलो भाई, एक तरफ अगर वो आपके लिए डिसीजन लेते हैं तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर घर वालों की तरफ से जाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक आप ही का बचेगा कि हाँ इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया या जो भी है। ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है, क्योंकि इस इंसान के पास ना अपनी ना स्पाइन इसकी है ही नहीं। मैं ये कह सकती हूँ उसका कोई बैक का सपोर्ट नहीं है, तो ये अपने उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और इसकी जो थिंकिंग है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मतलब एक दिन में मतलब लोगों को अगर 60,000 ख्याल आ रहे हैं, तो इसको तो मुझे लग रहा है 1,20,000 ख्याल आ जाते होंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा। इसकी जो मेन है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये। इसकी थॉट प्रोसेस जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल सोचता है, हवा में बातें सोचता है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा ऐसा हो जाएगा लाइक दैट।
या फिर अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल रहते हैं। अगर हमारी नहीं बनी, घर वालों से भी मेरा रिश्ता टूट जाएगा, हम शादी कैसे करेंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है, सामने वाले बंदे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लाइक दैट, ठीक है ना। या फिर मुझे तो इससे भी अच्छी जॉब मिल सकती है, मुझे तो इससे अच्छी लड़की मिल सकती है, लड़का मिल सकता है, लाइक दैट, ठीक है ना। तो वो चीज़ ऐसे लगता है, अपने आप पे बहुत घमंड है, अपनी बहुत तारीफ़ ये इंसान करता है। एंड इसने जो कहा है, जो करा है, इसके लगता है इसके पास सारा एक्सपीरियंसेस है। बहुत बड़बोला भी हो सकता है ये, अपनी तारीफ़ करना, अपने बारे में ज़्यादा बोलना, वो वाली चीज़ भी हो सकती है। एंड जब इसकी बात कोई सुनता नहीं है, ही वॉन्ट टू स्पीक ओनली, ये सुनना नहीं चाहता, बट जब इसकी बात कोई सुनता नहीं है तो वहाँ पे शुरू हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, वहाँ पे डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस इंसान के बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑल्सो, ठीक है ना। कन्फ्यूजिंग वाली नेचर और पर्सनैलिटी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो है ना, ममाज बॉय या ममाज गर्ल टाइप वाली होने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ या सिर्फ अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घर वालों के हिसाब से काम करना है ना। और रिलेशनशिप में आ भी गए हैं, बट उसके बाद फिर बैक ऑफ द माइंड रहता है, नहीं, घर वालों के हिसाब से करना है। मैरिड हैं तो अपने परिवार को पहली प्रायोरिटी देने वाले हैं। सुन लो मेरी बात, आप सोचोगे आपसे चाहे जो भी इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, जो भी करा, बट इनका फर्स्ट थॉट प्रोसेस है, फर्स्ट चीज़ यही है कि मुझे अपने घर वालों के लिए ये और वो काम करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इनको ऐसा लगता है इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये आपको कहीं ना मैनिपुलेट कर देंगे, आपके गुस्से को, आपकी चीज़ों को, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ये सोचते बहुत पॉजिटिव हैं आपके बारे में, ठीक है ना। बट इन पे ना वो जैसे कहते हैं ना गट्स या हिम्मत आपके लिए कुछ एक्शन लेने की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस इनका पॉजिटिव है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ना, मतलब अगर वो आपको ये सब चीज़ें बताएंगे कि ये रिलेशनशिप उतना चल नहीं सकता या इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो उन्हें ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बाद में जाके जब सही समय आएगा तो दे विल टेल यू कि हाँ भैया मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं था या नहीं थी, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चाह रहे हैं कि मतलब वो आपको आराम से, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ ईजी, ये ईजी है आपको समझाना, ठीक है ना, चीज़ों में मैनिपुलेट करना है और ठीक है। साथ में हमारा जो आया है 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो भी लोगों ने उनके साथ गलत किया है, जो भी कुछ करा है, उन सबसे बहुत ज़्यादा बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है आपसे भी उनकी कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुई है, तो वो आपको भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई है जो कि दे डोंट लाइक इट, तो वो भी आपसे लड़े हैं। और लड़ने के बाद जब वो जीत गए हैं या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, ही फील्स वेरी हैप्पी कि उन्होंने आपको मतलब वो दे दिया, मतलब जिसे कहते हैं ना सज़ा दे दी, या आप इसी चीज़ को डिज़र्व करते थे, उस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। हालांकि ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है, बट इसके अंदर ना एग्रेशन बहुत है, इस इंसान के अंदर एग्रेशन बहुत है अंदर से। चाहिए जितना भी, मतलब मैं ये कहूँ कि वो हो सकता है जिसमें कि इमोशंस हो सकते हैं, बट इमोशंस ये फ़िलहाल दिखाता नहीं है। अभी ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बट इसको लग रहा है सही समय नहीं है आपके पास आने का, तो ये किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। और वैसे भी डबल स्टेट ऑफ माइंड में है, तो उसको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन, ठीक है ना। ये मूव आउट हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है आपकी जो पीछे बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों की बहुत ज़्यादा गंदी वाली झगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द पीपल, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो उनका जो माइंडसेट है, कभी ये प्यार की तरफ जाते हैं, कभी लड़ाई की तरफ जाते हैं, कभी हाँ की तरफ जाते हैं, कभी इनकार की तरफ जाते हैं, वो वाली चीज़ें इस इंसान की बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। हालांकि ये लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अलग या डिफरेंट करना चाहता है, बट ठीक है ना, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी की तरफ चला गया था, उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था, बट ही अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नहीं, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है। अब ऐसा लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए, लाइक। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सो कहीं ना कहीं देखो ये इंसान आपके बारे में सोचता तो है, उसे लगता तो है काफ़ी ज़्यादा समय उसने आपके साथ निकाला है, डिवोट करा है, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब इट इज़ नॉट ईजी टू यू नो दैट किसी भी इंसान को एकदम से ऐसे ही भूल जाना, ठीक है ना। तो देखो इसकी याद में तो आप हो, बट एक्शन लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब इसको ऐसा लगता है कि मैं लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पास्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ हुई जिस वजह से थोड़ा सा अपने आप को ना अलग
या वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, इनके जो करियर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसमें किसी तरह का भी खिलवाड़ या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। साथ में यहाँ पे थोड़े से ब्लैक मैजिक के इंडिकेशन भी लग रहे हैं टुवर्ड्स द फैमिली, और कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं, जिस वजह से थोड़ा सा दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। या घर वाले इसके लिए कोई पूजा पाठ करा रहे हैं, या इसे पूजा पाठ में लेके जा रहे हैं, या इसे कुछ पहनने के लिए या खाने के लिए कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है, ताकि ये इनकी बात समझे या माने इस तरह से। तो अभी जो ये है ना, इस इंसान की हालत ये है कि ये आपके बारे में जो सुबह के बारे में सोच रहा है वो इसलिए, या थॉट प्रोसेस आपके बारे में आ रहा है, इतना कन्फ्यूजन है क्योंकि रात को भी यही सोचता हुआ सोया था, ठीक है ना। लाइफ में सब कुछ ठीक है, बट इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेता तो कहीं ना कहीं आप भी इसको ब्लेम करने वाले हो चीज़ों में, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ट्स का, सॉरी, पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है, ठीक है ना। तो उससे ऐसा लग रहा है कि इसका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज़ मनी, ठीक है, रादर देन एनीथिंग एल्स। तो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है, रादर देन नीड टू टेक एनी एक्शन एंड ऑल ना। तो मुझे लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव वाली फीलिंग डेफिनेटली इसकी है, ठीक है ना, बट कोई एक्शन नहीं है इनका, ठीक है। डेफिनेटली ये बंदा आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इस वजह से शायद चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी या देर से होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग कि वो आए बैठे हैं और आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करके चीज़ों को ठीक करें। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं मिलने वाली है। थॉट प्रोसेस भी इस बंदे के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लाइक दैट इट इज़। बस हाँ, इसको इस बात का दुख है कि भाई रिलेशनशिप चला है और इस तरह से छोड़ना इट्स नॉट गुड, लाइक, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नई रीडिंग पे, ऑल दी बेस्ट।